गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो मैंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस जो मैंने कभी पहले करवाई थी उनका मैंने वर्क आपको दिया था कि इन वीडियोस को देखिए आप, और आपको मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, इन दोनों के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की डिटेल्स आपको मैंने दी थी। दोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया की डिटेल मैंने आपको दी थी कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया में मैंने आपको दोनों बताए थे, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको वो वीडियोस प्रोवाइड की थी पहले की, जिनमें मैंने आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे जो आर.एस. अग्रवाल की बुक से थे। अब जिसके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी बुक से इजीली क्वेश्चंस की स्टेटमेंट रीड करके कर सकता है। जिसके पास नहीं है उसको मैंने वीडियो में पीडीएफ प्रोवाइड की थी आपकी। उस पीडीएफ में मैंने वही क्वेश्चंस विद आंसर आपको दिए थे जो आर.एस. अग्रवाल के हैं, जिसकी एक एक्सरसाइज में ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब मैं उन क्वेश्चंस को करवा रही हूँ आर.एस. अग्रवाल के जो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे। मुझे जो लगता है कि डिफ़िकल्ट है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी या एनसीईआरटी के अलावा उसमें कुछ नया बताने का है, तो वो क्वेश्चंस आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। होपफुली एक वीडियो में हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो विद योर डाउट्स हम कल की वीडियो में इस क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ। क्यूब का फॉर्मूला और क्यूबॉइड का क्या है, आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच वी, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, बिकॉज इन क्यूब ऑल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। तो ए जब तीनों ही एजेस आपकी इक्वल होंगी, तीनों एजेस आपकी इक्वल होंगी तो ए क्यूब हो जाएगा। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या था, ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। ये बात मैंने आपको लाइव क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताई थी कि जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात बताई जाती है तो आप अपने रूम को कंसीडर कर लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया में आपका जो फर्श होता है और जो रूफ होती है वो काउंट कभी नहीं होती क्यूबॉइड में। लेटरल सरफेस एरिया में ओनली 4 वॉल्स काउंट होती है। तो जो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है ये एक तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया भी यही ही होता है। अब आप जब इस क्वेश्चन को करते हो और लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है तो आप अपने रूम के फ्लोर को देखिए। जो फ्लोर होता है वो रेक्टेंगल शेप का है। अगर मोस्ट प्रोबेबली क्यूबॉइड है तो वो रेक्टेंगल शेप का ही है, लेकिन अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है तो किस शेप का है, क्यूब का है। तो बात यहाँ पे क्यूबॉइड की चल रही है, तो अपने रूम को देखिए। अब जब आप फ्लोर को देखते हो तो वो रेक्टेंगल शेप का है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ ही होती है, एंड इन द सेम डायमेंशन यू कैन फाइंड आउट द रूफ। वही लेंथ ब्रेथ आपकी फ्लोर में होती है, वही लेंथ ब्रेथ आपकी रूफ में होती है। तो इसलिए जब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं या लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम लेंथ और ब्रेथ को स्किप कर देते हैं, जो कि हमारा 2 टाइम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं आपसे जिक्र करती हूँ तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये जो एल बी है ना 2 टाइम्स, ये 4 वॉल्स के एरिया में स्किप हो जाता है, जिसमें हम रूफ और फ्लोर को स्किप कर देते हैं। लास्ट वन इज डायगोनल। कभी भी डायगोनल कैसे फाइंड आउट किया जाता है क्यूबॉइड का, डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का जिक्र करें तो इसी से क्यूब निकल के आता है। अब देखिए अगर आपका जो कमरा है वो स्क्वायर शेप का है, मतलब वो रेक्टेंगल शेप का नहीं है, वो स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। इट मीन्स जो स्क्वायर का एरिया होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है तो जब आप 4 वॉल्स का एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ए स्क्वायर, and that is also called the lateral surface area of cube, which is equals to 4a square. जब आप इस 4a square में a square
रूफ और ए स्क्वायर आप फ्लोर को काउंट कर देते हो तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाता है 6 स्क्वायर। एंड व्हेनेवर यू फाइंड आउट द डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाती हैं। तो अगर मैं एल बी एच की जगह पे ए लिख देती हूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 3 के अपॉन में भी है, 3 के ऊपर भी है और ए स्क्वायर के भी ऊपर है, तो ये अलग अलग आप लिख सकते हो √3। और ए स्क्वायर के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाती है √3a। तो ये मैंने ब्रीफली आपको सारे फॉर्मूला डिस्कस कर दिए हैं क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के और डायगोनल और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सारी चीजें फाइंड आउट करने के मैंने आपको फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं फटाफट आपसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो RS अग्रवाल में है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बताऊंगी कि आपको जब भी कभी सरफेस एरिया दे रखा हो तो डायगोनल कैसे सरफेस एरिया दे रखा हो तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम दे रखा हो तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एक ही अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि आपको एक सिर्फ एज दे रखी मिलेगी, एक साइड मिलेगी, उसकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, आपको सरफेस एरिया दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया ट्यूब का दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में एज दे रखी है और आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, ट्यूब की वॉल्यूम भी, सरफेस एरिया भी, लेटरल सरफेस एरिया भी, डायगोनल भी। अब ये बातें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ट्यूब की ही क्यों लिखी। याद रखिएगा जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्यूब से ही पूछा जाता है, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है उसमें 3 डिफरेंट एजेस होती हैं। तो एट दैट टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑल द 3 एजेस ओनली विद वन इक्वेशन। आप सबको मैंने जब लीनियर इक्वेशंस करवाई थी या इक्वेशंस करवाती थी तो मैंने आपको बताया था जितने अननोन होते हैं उतने ही इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए उन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होना जरूरी है। तो जब अगर ये बात वो क्यूबॉइड के लिए लिख देता तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है 2l + b × h। इट मीन्स वी हैव 3 अननोन्स, length, breadth and height. So if you have to find out the volume, then you have to find out the length, breadth and height, which is 3 variables. And to find out the 3 variables, we have 3 equations, which is not possible in this question. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको क्यूब ही मिलेगा, क्यूबॉइड नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, ध्यान देना। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4a स्क्वायर, जो किसके इक्वल गिवन है 900 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगी, कैसे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900/4। 4 से कैंसिल कर दो, 4 × 2 = 8, 10, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब कितना आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। a इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप वन साइड से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी साइड पे स्क्वायर लगते टाइम यहाँ पे साइन हमेशा प्लस माइनस का आता है, हमेशा। whenever you skip square to find to take the square root on other side, so always we get the sign plus minus. But in these questions we consider only plus sign, negative we can reject it because यहाँ पे हम क्यूब की साइड फाइंड आउट करने हैं। साइड का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव साइन को हम रिजेक्ट कर देते हैं एंड वी कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन। देन a इज इक्वल्स टू √225 और जो किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो साइड आपके पास कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट्स कोशिश करिएगा 20 तक के स्क्वायर रूट्स आप लर्न कर लो।
उसके बाद वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अब साइड अगर आपके पास आ गई तो वॉल्यूम तो बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब विच इज इक्वल टू 15 का क्यूब। एंड 15 का क्यूब कितना होता है? 225 मल्टीप्लाई बाय 15। आप इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी डायमेंशंस को लिखना मत भूलिएगा। अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अगर सरफेस एरिया गिवन है तो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीख लिया, क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है तो वहां से हमने साइड की वैल्यू निकाल ली, और जैसे ही हमारे पास साइड आ गई तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन आपको वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब जो किसके इक्वल है? 512 के इक्वल है। इट मींस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 512। अब 512 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको याद नहीं है उसको कैसे फाइंड आउट होगा कि ये किसका स्क्वायर है? बोलिए 512 किसका स्क्वायर रूट है? आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जब हमारा थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बड़ा मिले तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और हम मल्टीप्लिकेशन को कितनी आसानी से कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये एक दिन की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल करते हैं स्क्वायर रूट 512 का। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालो ना तो पहले इसके पास की वैल्यू देख लिया करो। जैसे इसके पास की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 500 के पास का कोई ऐसा नंबर जो आपको पता हो जो किसी का स्क्वायर रूट हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 22 का। 22 का स्क्वायर रूट 414 22 टू 44 484। तो अब इससे नेक्स्ट जो आएगा वो 23 आएगा, लेकिन आप सबको पता है 23 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। लास्ट डिजिट आपकी क्या होगी? 9 होगी ना। बोलिए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये किसका, सॉरी स्क्वायर रूट, नो स्क्वायर रूट नहीं, इट्स क्यूब रूट, सॉरी इट्स क्यूब रूट। 512 का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, सॉरी। तो 512 किसका क्यूब रूट है ये आपको पता करना है, किस चीज का क्यूब रूट है ये। तो 512 हमारा किसका क्यूब रूट होता है? 512 आपका होता है 20 का क्यूब रूट आप निकालते हो तो आपका आता है बहुत ज़्यादा 800 पे चला जाएगा, तो 512 आपका हो जाएगा 14 16 का हो जाएगा शायद। 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका 8 का क्यूब होएगा। 8 का क्यूब आपका कितना होता है? 512। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता कैसे फाइंड आउट करें। एट दैट टाइम आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए और 3 के पेयर्स बना लीजिए, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। जैसे ही आपके पास ए आ जाता है तो टोटल सरफेस एरिया आप इसका फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 62, एंड यू कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एज दे रखी है और आपको तीनों चीज फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान है। अगर आपको एच दे रखी है इट मीन्स आपको ए दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ए अगर आपको दे रखा है तो वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। ये सारे क्यूब की ही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, एंड डायगोनल का फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है? √3a। तो आप सारी चीज़ें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 बातें अभी बताई हैं। पहली बात, अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, एंड द सेकंड वन इज अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप ये चीज़ें कैसे निकाल सकते हो। इसके बाद अब हम करेंगे थोड़े से लेवल हाई कर देते हैं क्वेश्चंस का। और अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपको एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, क्लोज है,
उसकी कैपेसिटी बतानी है अगर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैपेसिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। आपको लेंथ पता है, आपको किसी भी क्वेश्चन में लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। अगर आपको ये तीन बातें पता है तो वो आपसे कैपेसिटी पूछे तो कैपेसिटी का मतलब होता है आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम करना है। अगर तीनों अलग अलग सॉरी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं तो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और अगर सेम है एक ही एच दे रखी है तो वो हो जाएगा फिर आपका ए क्यू। लेकिन जब भी आपके पास कोई वर्ड कैपेसिटी आ जाए तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी थी और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। अब ये कहता है कि इस सिस्टर्न को बनाने के लिए जो आयरन यूज की गई है ना उसका एरिया फाइंड आउट करो। मतलब आपको वो एरिया बनाना है, वो एरिया बताना है आयरन का जो इस सिस्टर्न को बनाने के लिए यूज की जाएगी। देखिए सिस्टर्न मतलब क्या होता है, एक पाइप है, नाली मतलब इस तरीके से है। तो आप ये लगा लीजिए कि कोई भी नाली है, कोई भी पाइप है, उसको बनाने के लिए आयरन का कितना रिक्वायरमेंट है। तो आप जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है, जब आप शॉप वाले के पास सूट सिलवाने जाते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा सूट तो 4.5 में बन जाता है तो मुझे इतना ही कपड़ा चाहिए। आप वहाँ से 5 मीटर लेके आते हो, उसको कटिंग की जाती है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकाल दिया जाता है एंड आफ्टर स्टिचिंग यू गेट योर सूट विच इज ऑफ 4.5 मीटर। तो जो आपको मिला आफ्टर स्टिचिंग, जो आपको मिला सूट वो आपका लेटरल सरफेस एरिया है। मतलब वो आपको गेट हुआ सारा का सारा बनाने के बाद में। और जो आपने खरीदा 5 मीटर कपड़ा जो आपने खरीदा दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने आयरन का यूज होगा इस पाइप को बनाने के लिए। इट मीन टू से दैट आप शॉप वाले से अभी खरीदने जा रहे हो आयरन उस पाइप को बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ आयरन यूज किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया के। इसके इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया के। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आपसे वो कुछ पूछे इसी टाइप से जिसमें आपको कहाँ आपको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, कहाँ आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ये बात मैंने आपको आसानी से समझा दी है। अब इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, एक बार मेरे से स्टेटमेंट सुन लीजिए। आपको एक रूम की डायमेंशन दे रखी है, एक कमरे की डायमेंशन दे रखी है 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर। जो रूम है ना, रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ आपको 8 दे रखी है, लेंथ आपको 9 मीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 8 मीटर दे रखी है और हाइट आपको 6.5 मीटर दे रखी है। एक कमरा है, ये कमरे के डायमेंशंस दे रखे हैं। इस कमरे की जो ये 4 वॉल्स है ना, इन 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉश करना है। क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। अब कहता है इस कमरे की जो ये 4 दीवारें हैं ना, इसमें से एक दीवार पे तो ये दरवाजा है और 2 जगह पे विंडो है। सपोज करिए यहाँ और यहाँ विंडो है। जब आप 4 वॉल्स को पेंट करोगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने आपको बता रखा है ना, क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, हाइट आपके पास है। 4 वॉल्स का एरिया निकाल सकते हो। उसने 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का एरिया पूछा है कि 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर 1 स्क्वायर मीटर पे 6.4 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 6.40 रुपीज है। 6 रुपए 40 पैसे 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। तो कहता है कि इसके 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉश करने की क्या कॉस्ट आएगी। तो पहले तो 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम व्हाइट वॉश करेंगे।
अब 4 वॉल्स का एरिया तो ये हो जाएगा, लेकिन अब दीवार में दरवाजा भी है और 2 खिड़कियां भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन पे तो व्हाइट वॉश होगा नहीं, है ना, इन पे तो पेंट होगा, और उन्होंने जितनी जगह रोक रखे वो भी स्किप होगी। तो अब उसने डोर का भी डायमेंशन दे रखा है, डोर का डायमेंशन उसने दे रखा है 2 इंटू 1.5 मीटर, लंबाई 2 है, चौड़ाई 1.5 है, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डोर का एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, क्लियर। और जो आपकी खिड़की है उसका डायमेंशन है लंबाई 1.5 और चौड़ाई 1, तो एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो, विंडो का एरिया क्या हो जाएगा, विंडो 2 विंडो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 1, तो ये भी आपका 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपकी 4 वॉल्स का एरिया आएगा, इसमें से आपको किसको माइनस करना है, आपको इसमें से 6 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देना है। अब जो बचेगा वो आपका 4 वॉल्स का एरिया आएगा, 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट इतनी है, और इस टोटल एरिया को निकालने के लिए 6.40 को आप टोटल एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू गेट योर आंसर ऑफ व्हाइट वॉश कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। थैंक यू।